कांग्रेस ने 70 साल में जितने इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे, ये सरकार धीरे धीरे करके उन सबको बेचने का काम कर रही है। 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं, 2 संसाधन बेच रहे हैं और 2 संसाधन खरीद रहे हैं। मोदी और शाह देश चला रहे हैं, अडानी और अंबानी संसाधनों को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो 4 गुजरातियों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है और इस देश के एक एक संपदा को बेचने का काम कर रहे हैं। निजीकरण होगा, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे एयरलाइंस में हो। अब मेरे पे कोई एयरलाइंस आएगी या मेरे पे कोई इंस्टीट्यूशन आएगा तो मैं अपने हिसाब से नौकर रखूँगा, उसे 8 घंटे रखूँगा, 8 घंटे की तनख्वाह दूंगा, उसे पेंशन नहीं दूंगा, जब चाहूँ जब काम से निकाल दूंगा। तो ये एक तरह से संविधान पे हमला है। जब रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो संविधान के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो ये धीरे धीरे निजीकरण करके नौकरियां खत्म कर रहे हैं। बेरोजगारी इस देश में बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और इन सब का कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या भी है। मुझे लग रहा है कि जनसंख्या विस्फोट से पहले इस मुल्क में बेरोजगारी विस्फोट ना हो जाए। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं किसी प्रदेश में है हिंदुस्तान में तो उत्तर प्रदेश में है। और ये आज भी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इससे हटने का नाम नहीं ले रहे। देश को किस तरह से आगे ले जाया जाए, देश का भविष्य कैसे बनाया जाए, कैसे इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया जाए, ये बिल्कुल नहीं कर इस दिशा में काम कर रहे। ये तानाशाही के बल पर सरकार चला रहे हैं। और पढ़ने के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं ना, यहाँ पे शिक्षा को थोड़ा सस्ती कराएं। यहाँ पे एक मेडिकल छात्र 1 से 1.5 करोड़ रुपए में तैयार होता है और वही छात्र वहाँ जा कर के मेडिकल की पढ़ाई करता है, 30-40 लाख में वो मेडिकल की डिग्री हासिल कर लेता है। तो यूक्रेन जैसा जिसकी आबादी मुश्किल 4-4.5 करोड़ की आबादी वाला देश, साधन संपन्न देश, इतनी सस्ती मेडिकल पढ़ाई उपलब्ध करा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ ऐसी सस्ती पढ़ाई उपलब्ध करानी चाहिए जिससे हमारे छात्र बाहर ना जाएं, यहीं शिक्षा हासिल करें। यहाँ पे 1-1.5 करोड़ रुपया ना गरीब बच्चे के पास होता है, माँ बाप के पास होता है, ना वो पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मजबूरी में अगर छात्र जा रहे हैं तो कोई ना कोई कारण इसमें कहीं ना कहीं कमी सरकार की है। सरकार को ये चीज़ें यहाँ मुहैया करानी चाहिए अपने मुल्क में, जिससे कि बच्चे बाहर ना जाएं। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी कर दी है हिंदुस्तान में और जितना जल्दी हो सके उन बच्चों को वहाँ से हिंदुस्तान लाया जाए, जिससे उनके परिजन जो यहाँ चिंतित हैं, उनको डर सता रहा 24 घंटे, वो अपना महफूज रहें और ऊपर वाले से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनके बच्चे सकुशल घर वापसी आ जाए। जैसे जो उड़ान है उनमें महंगाई बढ़ा दी गई है, क्या वजह रही इसकी? शुरू में ये खबरें आई थी कि जो टिकट 20,000 का था, 25,000 का, वो 1 लाख रुपये तक का, 70,000, 80,000, 1 लाख तक का टिकट बच्चों ने खरीदा। जो पहली लौट आई थी उसमें 1,000, उसमें 200-250 बच्चे जो आए थे, उनमें से कुछ बच्चों ने 1 लाख रुपये तक का टिकट खरीदा। तो ये दर्शाता है भारत में जो जितने संसाधन हैं भारतीय जनता पार्टी बेचने में लगी है। रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी। यदि एयर इंडिया नहीं बेचते तो क्या वो प्राइवेट मालिक 1 लाख का टिकट बेचता? और सरकार को अपने खर्चे पर इन सारे छात्रों को लाना चाहिए, ना ही कि परिवार वालों से लेना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का दायित्व है। लेकिन यहाँ की सरकार मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान से हटे तभी तो इन चीज़ों पर गौर हो। यहाँ ज़रूरत है आज इस मुल्क में किस तरीके से हमारा मुल्क 21वीं सदी में प्रवेश करे, नए नए आयाम यहाँ पैदा हों, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किए जाएं, शिक्षा नीति में बदलाव हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में, लेकिन आज भी वो अपने विकास के नाम पर नहीं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं। बाहर के देश कहाँ पहुँच गए हैं, कितना तरक्की छोटे छोटे देशों